नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। सुल्तानपुर से आपको एक खबर बता रहे हैं जहां पर योगी आदित्यनाथ की सरकार में खुलेआम भाजपा विधायक के करीबी व प्रधान प्रतिनिधि संतोष सिंह और रंजन सिंह की असलहा लेकर दिन दहाड़े गुंडाई का वीडियो सामने आया। अपने गुर्गों के साथ राइफल लाठी डंडे से पूर्व जिला पंचायत सदस्य शिवराम गौड़ व उनके परिजनों को जमकर पीटा। प्रधान प्रतिनिधि संतोष सिंह और उसके गुर्गे महिलाओं और लड़कियों को भी जमकर पीटते हुए दिखाई पड़ रहा है। पिटाई का यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। कुरेभार व गुसाईगंज थाने के हिस्ट्री शीटर ये दबंग बताए जा रहे हैं। घटना धनपतगंज थाना क्षेत्र के महमूदपुर इलाके की है, जहां दूसरी ओर ललितपुर में त्योहार पर फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों पर लाठीचार्ज पर कोतवाल लाइन हाजिर कर दिए गए हैं। कोतवाली क्षेत्र मेन बाजार घंटाघर चौराहे का ये पूरा मामला है, जहां दिवाली त्योहार के मौके पर फुटपाथों द्वारा दी गई दुकान लगाई जाती है, जिससे यातायात बाधित होता है। एक जाम की स्थिति बनती है और आवागमन में लोगों को परेशानी होती है। इसी को लेकर अवैध रूप से फुटपाथियों द्वारा सड़क पर दुकान लगाने पर पुलिस फोर्स द्वारा उन्हें हटाया गया। कोतवाल हरिशंकर चंद्र की बात करें तो इस मामले का संज्ञान लेकर पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक ने शहर कोतवाल हरिशंकर चंद्र को लाइन हाजिर कर दिया। अब सवाल उठता है कि मुख्य बाजार में यदि इस प्रकार सड़क पर दुकान लगाई जाएगी तो आवागमन बाधित तो होगा ही, साथ ही यातायात व्यवस्था भी बिगड़ेगी और जाम की स्थिति होगी। वहीं दूसरी तरफ हम यदि गरीबी और मानवता एवं बेरोजगारी को देखते हैं तो त्योहार के मौके पर 4 दिन के लिए ये दुकान लगाई जाती है, जिससे गरीबों का पालन पोषण होता है, लेकिन कानून व्यवस्था पर गरीबी हावी नहीं हो सकती। सुल्तानपुर में दबंगाई का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पर महिलाओं और लड़कियों के साथ भी मारपीट की जा रही। सुल्तानपुर में दबंगई का ये वीडियो काफी तेजी से हो रहा है वायरल। दबंगाई का ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। तमजीद अहमद जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रणविजय संवाददाता अमेठी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रणविजय जी, आपसे आपका रुख करना चाहेंगे, क्या कुछ ये पूरा मामला है, फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई अभी तक की गई? जी, हेलो। हाँ जी, अपनी बात को पूरा करिए प्लीज। जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जिस तरह से योगी सरकार लगातार आपराधिक मामलों को लेकर हर तरह के नए शिकंजे अपनाती रहती है कि कुछ भी हो, जैसे भी हो, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से आपराधिक मुक्त हो। लेकिन ऐसे में देखा जाता है कि कहीं ना कहीं महज कुछ लोगों की वजह से प्रदेश की सरकार को धूमिल किया जा रहा है। ऐसा ही मामला देखने को सुल्तानपुर जिले में ये है। ये कोई नया मामला नहीं है, प्रदेश का ऐसे बहुत से मामले देखने को आए दिन देखने को मिलते हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं से इस बात को छुपाया नहीं जा सकता कि अभी भी देखा जाए तो योगी सरकार अपनी आपराधिक मामलों को लेकर कहीं ना कहीं से धूमिल होती देखी जा रही है। जी, क्या कुछ कार्रवाई इस मामले में अभी तक की गई है? पीड़ित पक्ष का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा पीड़ित पक्ष को जिस हिसाब से, जिस प्रकार से पुलिस द्वारा व आपराधिक द्वारा लगातार इनका विरोधात्मक देखा गया है, उस हिसाब से पुलिस द्वारा जांच कर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। जी ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ तमजीद अहमद जी जुड़े हुए हैं। तमजीद जी, आज हम अलग अलग विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। एक तो जो घटना हमने ललितपुर में देखी, जहां पर जो गरीब ठेला लगा कर रख रहे थे, उनके साथ मारपीट की गई, लाठीचार्ज किया गया।
दूसरी तरफ अगर हम बात करें मेठी में, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दबंगों की दबंगाई साफ तौर पर देखी जा रही है। बहुत ज़्यादा अगर हम बात करें तो सफ़ेद पोश नेताओं का यहाँ पर उनको साथ मिल रहा है, जिसकी वजह से तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? कुर्सी मंगाई, कुर्सी बैठ गया। अनम्यूट कीजिएगा तमजीद जी। मैं ऑलरेडी अनम्यूट हूं। आवाज आ रही है आपको? हाँ जी। अच्छा जी, जिस तरीके से वीडियो आ रहे हैं, जिस तरीके से दीपावली के एन पहर पे इस तरह के वीडियो तो आ रहे हैं, इससे पूरे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की पोल खोल रही है। हालात जिस तरीके से कमोबेश ये रोज की आए दिन की घटनाएं हो गई है, और आप लोगों को तो बधाई मैं देना चाहूंगा कि जिस तरीके से इन घटनाओं को आप प्रमुखता से उठा रहे हैं, और ये जिस तरीके का माहौल बनाया है भाजपा ने कि कानून व्यवस्था के मामले में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अगर आप असल में और डिटेल में जाएंगे तो बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं, बहुत सारी घटनाएं ऐसी लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही है जो शायद पूरे हिंदुस्तान में सबसे खराब कानून व्यवस्था में से एक कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की होगी। अभी आपको पता होगा बनारस जैसे शहर में एक IIT की पढ़ने वाली छात्रा के साथ दुष्कर्म किया गया, उसका वीडियो वायरल किया गया, और वहां के सांसद कौन है सबको पता है। और आज 10 दिन होने वाले हैं लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं एक डिबेट में बैठा हुआ था जहां योगी जी ने कहा था कि अगर आप किसी छात्रा को या किसी बहन को या किसी बेटी को छेड़ोगे तो अगले चौराहे पे आपको यमराज मिलेंगे। तो अब वो यमराज कहाँ चले गए, वो बयान कहाँ चला गया, वो कानून व्यवस्था कहाँ चली गई। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे वो दलितों के खिलाफ हो, चाहे वो OBC के खिलाफ हो, चाहे अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो, तो लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है और कानून का इकबाल कायम भी नहीं हो सकता। जिस तरीके से पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से निरंकुश हो चुका है, तो कानून का इकबाल कायम होना भी मुश्किल लग रहा है। तो हम लोग इस घटना की पूर्णतः निंदा कर रहे हैं, भर्त्सना कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि ऐसे अपराधियों को तुरंत गिरफ्तारी किया जाए। लेकिन क्योंकि अगर अपराधी दबंगों के दबंगाई का मामला तो ठीक है तमजीद जी कि इस पर पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, प्रशासन को सख्त होना चाहिए, लेकिन अगर हम ये रेडी पटरी वालों को हटाने की बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं त्योहार के वक्त ही ऐसा होता है, और उसके बाद अगर उनके साथ इस तरीके का व्यवहार किया जाता है, लाठीचार्ज किया जाता है, बड़ी बात है ना कि आखिर वो अपना भरण पोषण कैसे कर पाएंगे फिर। नहीं, बिल्कुल ये व्यवस्था भी सरकार को ही करनी है। देखिए, हम लोग तो चाह रहे हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा गरीब आदमी और जितना ज्यादा से ज्यादा लोकल व्यापारी बिजनेस कर सके उसके पक्ष में हम लोग, और हम लोग चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्था कायम हो कि किसी को कोई अव्यवस्था ना हो, किसी को कोई परेशानी ना हो। लेकिन ये व्यवस्था कायम करना भी पुलिस प्रशासन का ही काम है, ये व्यवस्था काम करना लोकल बॉडी का काम है, ये व्यवस्था कायम करना सरकार का काम है। और अगर नहीं कर पा रही है तो ये सरकार की नाकामी है या वहां की पुलिस प्रशासन की नाकामी है, वहां का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी नाकामी है। आप लाठीचार्ज करके तो काम नहीं कर सकते ना। देखिए, बाजार पे सड़कें छोटी होती है, प्रैक्टिकल चीजों को समझना होगा, वहीं पे दुकानें लगनी है, लेकिन इस तरीके से व्यवस्था बनाई जा सकती है जहां से किसी भी तरीके की अव्यवस्था ना होने पाए। लेकिन चूंकि पूरा फोकस हो सकता है कहीं और शिफ्ट हो जाता हो, और इस तरीके से जिस तरीके से लाठी मैं देख रहा हूँ, जिस तरीके से लोगों ने लाठी उठा रखी है, और अगर इस पे कार्रवाई नहीं होगी, कार्रवाई हो भी कैसे जब वो पुलिस को भी पता है कि भाजपा से जुड़े लोग हैं। तो जाहिर सी बात है, उन्हें भी लगता है कि अगर हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो हमारे ऊपर ही कार्रवाई हो जाएगी। अभी प्रभाकर चौधरी जी एक IPS ऑफिसर थे, उन्होंने बरेली में दंगा होने से रोकने की पूरी भरसक प्रयास किया, आखिर में उन्हीं का ट्रांसफर कर दिया गया। तो पुलिस प्रशासन का भी मनोबल टूट जाता है। उन्हें पता है कि गुंडे अगर भाजपा से जुड़े हुए हैं तो उनके साथ क्या बर्ताव करना है, और गुंडे अगर कहीं और के हैं तो उनके साथ क्या बर्ताव करना है। तो अभी आप देख लीजिएगा, हम लोग बैठे हुए हैं, ना तो इस मुद्दे पे कोई कार्रवाई होगी ना कुछ होगा, क्योंकि भाजपा के विधायक से जुड़ा हुआ मुद्दा है, भाजपा से विधायक से जुड़े हुए लोग हैं, तो इस पे कुछ कार्रवाई की भी उम्मीद कम है। लेकिन हम लोग मांग कर रहे हैं कि ऐसे गुंडे बदमाशों को अविलंब गिरफ्तारी होनी चाहिए, अविलंब इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये बयान योगी जी बोलते हैं कि गुंडे या तो उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए हैं और या तो कहीं और चले गए हैं, तो ये कहाँ के हैं, ये उत्तर प्रदेश में है या नहीं है, ये तो बताना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। बिल्कुल तमजीद जी, देखिए, लेकिन अगर हम बात करें कानून व्यवस्था की, तो अगर हम बीजेपी इस पर बात करते हैं, बीजेपी के प्रवक्ताओं से बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि कांग्रेस का शासन हो, समाजवादी पार्टी का शासन हो, उस वक्त जो गुंडागर्दी या फिर जो माहौल था उससे काफ़ी बेहतर अब हम जी रहे हैं।
तो ऐसे जो मामले इक्का दुक्का निकल कर सामने आते हैं, इनको बहुत गहनता के साथ इन पर चर्चा की जाती है, साथ ही साथ फिर उसके बाद इस पर एक्शन होता है, कार्रवाई होती है। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं कि आगे की जाएगी। तो वो प्रीवियस सरकार पर चले जाते हैं कि कांग्रेस के टाइम पे ऐसा होता था, समाजवादी पार्टी के टाइम पे ऐसा होता था। अनम्यूट कीजिएगा। सरकार हाँ जी, बोलिए बोलिए। आज सरकार भाजपा की है, जवाबदेही उनकी। आज 10 साल के बाद वो ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस के टाइम ये था, समाजवादी पार्टी के टाइम ये था, बहुजन समाज पार्टी के टाइम ये था। सवाल ये हो रहा है कि जब मुख्यमंत्री जी खुद कह रहे हैं कि जी गुंडे उत्तर प्रदेश छोड़ चुके हैं, तो ये आ कहां से रहे कि गुंडे हैं कहाँ, किसके गुंडे हैं भाई ये, जिनकी किसकी इतनी हिम्मत पड़ रही कि मुख्यमंत्री जी के बयान के बावजूद भी वो सड़क पे लाठियां और डंडे बरसा रहे हैं, असलहों का खुला प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये गंभीर प्रश्न खड़े हैं कानून व्यवस्था पे। सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट करके ये तो आप लोग डिबेट कर ले रहे हैं, वरना बड़े बड़े चैनल में डिबेट भी नहीं करते, चाहे जितना बड़ा गंभीर मुद्दा हो जाए उत्तर प्रदेश के अंदर। तो सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट, हेडलाइन मैनेजमेंट से तो कानून व्यवस्था नहीं चलेगी। कानून व्यवस्था के लिए कानून का इकबाल कायम होना पड़ेगा। कानून का इकबाल कायम करने के लिए सरकार की नीयत साफ रखनी पड़ेगी, न्याय व्यवस्था कायम करनी पड़ेगी। ये नहीं देखना पड़ेगा कि लाठी चलाने वाला भाजपा का है तो उसको बचा लो, और लाठी चलाने वाला कोई और दल का या कोई और आम आदमी तो उसको फंसा दो। तो कम से कम न्याय व्यवस्था जब तक नहीं कायम होगी तो कैसे कानून व्यवस्था आप कायम ही नहीं कर सकते। आप तो ये देखते हैं कि अपराधी कौन है, अपराधी की तस्दीक करते हैं। अब बीएचयू के अंदर इतना गंभीर मामला हो गया, एक बेटी के साथ दुष्कर्म हो गया और बच्चे वहां पे बैठे हुए हैं, अनशन पे बैठे हुए हैं, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही है? अपराधी किसके हैं? आज 10 दिन हो गया, क्या पुलिस उन तक पहुंच नहीं पा रही है, या योगी जी के बयान के कोई मायने नहीं? तो बहुत सारे गंभीर प्रश्न खड़े हुए हैं। ये भी करता है कि विपक्ष की अहम भूमिका होती है कि वो ऐसे मुद्दों को उठाए, लेकिन विपक्ष तो लगातार नहीं, विपक्ष, उनको ऐसा मानना है कि विपक्ष जो है वो ट्विटर एक्स तक ही सीमित रह गया है। अब अगर हम बात करें, विपक्ष सड़कों पर नजर नहीं आएगा, अगर वो ऐसे मुद्दे नहीं उठाएगा तो फिर सत्ता पक्ष को क्या ही फर्क पड़ रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है यासी जी। मुझे नहीं पता किस पार्टी के नेता ट्विटर पे और कौन फेसबुक पे काम कर रहे हैं। जो कर रहे होंगे वो कर रहे होंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी में चाहे वो दलित हाथरस में दलित बेटी के साथ जो अत्याचार हो उस पर प्रियंका गांधी जी सड़क पे आई, राहुल गांधी जी सड़क पे आए, अजय राय जी लगातार सड़क पे हर मुद्दों को लेकर, चाहे जहां पे भी अत्याचार उत्पीड़न हो रहा है हर मुद्दे पे अजय राय जी सड़क पे, पूरे कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता सड़क पे। हमें नहीं पता मुख्य विपक्षी दल ट्विटर पे है या फेसबुक पे, उनके बारे में बात नहीं कर सकता, लेकिन कांग्रेस पार्टी पूरी लड़ाई लड़ रही है। हम लोग तो मांग कर रहे हैं भाई कि जहां पे भी अन्याय हो उसके खिलाफ अपराधियों की गिरफ्तारी सिर्फ और सिर्फ चुन के हो रही है। मैं फिर से वही चीज दोहरा रहा हूँ कि जब तक न्याय व्यवस्था नहीं कायम होगी, कानून व्यवस्था कायम नहीं हो पाएगा। आप देखते हैं कि भाई भाजपा का ऐसा तो नहीं अपराधी का कोई कनेक्शन भाजपा से, मतलब ये विभूषण सिंह जी कितना बड़ा, महिलाओं ने, हमारे देश के खिलाड़ियों ने इतना बड़ा अनशन कर दिया जंतर मंतर पे, क्या हुआ उस पे? आपने क्या कार्रवाई की? आप चाहते तो एक नजीर पेश कर सकते थे उस पे कि मंत्री को बर्खास्त करते, उसके खिलाफ कार्रवाई करते, लेकिन आपने उसको बचाने का काम किया। तो कानून का राज कैसे कायम हो पाएगा? आज मुद्दे की बात में हम बात कर रहे हैं यूपी की कानूनी व्यवस्था को लेकर, जिसको लेकर लगातार सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो बीएचयू का मामला हो, चाहे वो कानपुर का मामला हो, चाहे वो अलग अलग मामले जो निकल कर सामने आ रहे गुंडागर्दी के मामले हों। प्रशासन की लापरवाही साफ तौर पर देखी जा रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों में भी रोष देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें हैं अमेठी की, जहां पर दबंगाई करते नजर आ रहे हैं, और ये मामला बीजेपी नेता से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। साथ ही साथ हम बात कर रहे थे ललितपुर की, जहां पर लाठीचार्ज किया गया। जो रेडी पटरी वाले हैं, जो दिवाली के टाइम पर सड़क किनारे अपना ठेला लगाते हैं, उन पर लाठीचार्ज किया गया। हालांकि ये गलत हो सकता है, लेकिन दुकानों को हटाने का भी एक तरीका होता है, लेकिन उस तरीके को ना अपनाते हुए लाठीचार्ज उन पर किया गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो गरीब लोग हैं, जो अपना दिवाली मनाने के लिए इस तरीके से रेडी पटरी लगाते हैं, ठेला लगाते हैं, उनके साथ अमानवीय व्यवहार प्रशासन का देखा जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वही तस्वीरें जहाँ पर जो ठेला लगाने वाले लोग हैं उनके साथ उन पर लाठियां भांजी गई किस तरीके से, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ललितपुर का ये पूरा मामला है। रोड किनारे बात सिर्फ इतनी थी कि रोड किनारे ठेला लगाकर गरीब अपना जीवन यापन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन पर लाठियां भांजी गई। और ये दूसरा मामला अमेठी का, जहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से दबंगाई करते नजर आ रहे हैं, असलहा लहराते हुए नजर आ रहे हैं।
साफ तौर पर गुंडागर्दी देखी जा रही है, महिलाओं के साथ मारपीट की गई, अभद्रता की गई। रणविजय जी, अगर हम इस पूरे मामले पे बात करें तो क्या कुछ अभी ताजा अपडेट्स मिल पा रहे? अनम्यूट कीजिएगा। हेलो जी, आवाज आ रही है? जी जी, मैं बताना चाहूंगा ये पूरा मामला सुल्तानपुर जिले के धनपतगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत का है, जहाँ पे विधायक प्रतिनिधि के द्वारा असलाहा लहराने का मामला आया है, जिसपे पुलिस द्वारा जांच कर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। जी ठीक है। हमारे साथ यहाँ पर तमजीन जी भी जुड़े हुए हैं। तमजीन जी, अगर हम बात करें तो ये जो यूपी की कानून व्यवस्था है उसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो ही रहे हैं। प्रशासन लगातार कटघरे में, हालांकि उनका ये कहना है कि हम कार्रवाई भी करते हैं। अभी एक कोतवाल को भी लाइन हाजिर किया गया, इस तरीके की खबरें हैं। तो कहीं ना कहीं एक्शन की बात तो लगातार सरकार कर ही रही है। देखिए, अभी जैसे रणजय सिंह ने बताया कि क्योंकि भाजपा के विधायक से जुड़े प्रतिनिधि है, इस वजह से जांच के बाद कार्रवाई होगी। यही और कोई ना जुड़ा भाजपा से तो फिर कार्रवाई करके जांच होती। तो ये फर्क है। भाजपा से जुड़ा अगर कोई नेता है या कार्यकर्ता है तो पहले जांच होगी फिर कार्रवाई होगी। अगर कोई और है तो फिर पहले कार्रवाई होगी फिर जांच होगी। तो जब तक कानून व्यवस्था ऐसी बनी रहेगी आप न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। और इसी वजह से आज पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था चरमरा गई है, क्योंकि आप अपराधियों की भी तस्दीक कर रहे हो। आप अपराधियों को भी पहले समझ रहे हो कि वो किस पार्टी से जुड़ा हुआ है, कहाँ का है, घर से आ रहा है। पहले नहीं कर रहा है, तस्दीक करना बंद नहीं करेंगे और अपराधियों को अपराधियों की नजर से नहीं देखेंगे, कानून व्यवस्था बिगड़ती रहेगी और फिर चलता रहेगा। अब क्योंकि भाजपा, अभी उन्होंने बताया कि भाजपा के विधायक के प्रतिनिधि हैं, तो फिर आप तो कुछ उम्मीद नहीं रख सकते। चलिए ठीक है तमजीन जी, वापस आएंगे आपके पास। शैलेंद्र जैन संवाददाता ललितपुर से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, ललितपुर का पूरा क्या कुछ मामला है? क्या कह रहे थे शैलेंद्र जी, क्या कुछ पूरा मामला है ये? जी मैं बता दूं कि ललितपुर सदर कोतवाली क्षेत्र का मामला था, जहां पर त्योहार के मौके पर घंटाघर जो एक हरदीय स्थल है और यहाँ मुख्य बाजार कहा जाता है इसे, यहाँ पर दुकानें लगाते हैं जो गरीब लोग हैं, अपने दिए बेचते हैं और दिवाली के मौके पर ऐसे दुकानें रोड पर लगाते हैं। और लेकिन इससे जो परिणाम निकलते हैं वो ये है कि यहाँ पर यातायात व्यवस्था जी यातायात व्यवस्था बाधित होती है और जाम लगने की स्थिति बनती है। इस कारण यहाँ पुलिस ने लाठीचार्ज करके इन लोगों को पहले समझाया था, उसके बाद लाठीचार्ज कर भगाया था, जिस कारण पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक द्वारा जो सदर कोतवाली के कोतवाल थे, इंस्पेक्टर थे, उनको लाइन हाजिर किया है। जी ठीक है। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वरिष्ठ सहयोगी पीएस चौहान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीएस चौहान जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं दोनों मामलों को लेकर? यूपी की कानून व्यवस्था पर कई सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। देखिए जी, जहाँ तक कानून व्यवस्था का सवाल है तो योगी आदित्यनाथ सरकार में लगातार कई ऐसे काम किए गए, चाहे वो अपराधियों को इनकाउंटर किए गए हों या जो, लेकिन जो दो घटनाएं जो सामने सुल्तानपुर से और ललितपुर से आई है, तो दोनों अलग अलग तरह की घटनाएं हैं। जो कि आप एक विधायक के प्रतिनिधि जिम्मेदार माने जाते हैं, क्षेत्र के विधायक के प्रतिनिधि, उनके द्वारा अगर इस तरह से खुलेआम दबंगई की जा रही तो निसंदेह एक बड़ा ही गंभीर मामला है। दूसरी तरफ ललितपुर की बात की जाए अगर, तो दिवाली के समय, त्योहार के समय आप एक इंस्पेक्टर कोतवाल है और जिम्मेदार पर्सन है, तो आप उनको समझा बुझा भी सकते थे। और गरीब लोग जो दिया बेच करके अपना परिवार चला रहे हैं, उनको कहीं और दूसरी जगह शांतिपूर्ण तरीके से उनको समझा बुझा के जगह दिलवानी चाहिए। अगर आप जिम्मेवार कोतवाल हैं शहर के, तो आपको इस तरह की संवेदनहीनता नहीं करनी चाहिए। खुलेआम आप लाठियां चला रहे हैं, दौड़ा के मार रहे हैं। तो जो एसपी महोदय ने किया है, मुश्ताक अहमद जी ने,
तो ठीक कार्रवाई की है, क्योंकि एक तरफ गरीब 4 दिन का त्योहार 3 दिन का है और आज और कल उनका अगर दिए बेच करके कुछ कमा लेते हैं तो उनका रोजी रोटी चले घर की। बिल्कुल प्रबुद्ध जी, आप कहीं ना अपना कहीं लाठी देखिए प्रशासन को संवेदनशीलता के साथ काम करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर संवेदनहीनता साफ तौर पर देखी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तमजीद अहमद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रणविजय शैलेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और मुद्दे की बात पे फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।